नमस्कार छात्रों, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है, एक डाउट है हमारे छात्र का। डाउट इन्होंने पूछा है कि मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मुझे एक डाउट है कि हार बराबर पराजय, यानी हार का अर्थ पराजय होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 शब्द दिए हैं कि वी प्लस हार विहार मतलब घूमना, उप प्लस हार बराबर उपहार मतलब भेंट, और आ प्लस हार बराबर आहार मतलब भोजन। मैं यहाँ पर मूल शब्द हार का अर्थ पराजय है, शायद ये मैम कहना चाहते थे, यहाँ पे मैं लिख दिया है। यहाँ पर मूल शब्द हार का अर्थ पराजय है, तो मैम पराजय का अर्थ घूमना, भेंट, भोजन में क्यों नहीं है निकल रहा? आपने बताया था कि मूल शब्द का अर्थ उपसर्ग से बने शब्द में आना चाहिए। इनका ये डाउट है और इन्होंने इन सारे शब्दों को लिया है कि हमारी बहुत सारी किताबों में, जैसे ये विहार, उपहार, आहार, इन सारे शब्दों में उपसर्ग दिया हुआ होता है, ऐसे बताया जाता है कि इसमें उपसर्ग है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, जिस भी छात्र का ये प्रश्न है, और आप जैसे इनके जैसे और भी बहुत सारे हमारे छात्र होंगे जिनके दिमाग में ये आता होगा कि ये इनमें से कोई सा भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके अंदर उपसर्ग हो। अगर उपसर्ग होता तो उसमें मूल शब्द जरूर होता, क्योंकि उपसर्ग कैसे बनता है? उपसर्ग बनता है कोई भी जो मूल शब्द है, देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कोई मूल शब्द है उस मूल शब्द से पहले एक शब्दांश होता है जिसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ये एक शब्दांश होता है और इसकी मदद से जो एक नया शब्द बनकर आता है जिसे हम कहें नया शब्द, तो ये नया शब्द ही क्या होता है? उपसर्ग विधि से बना शब्द कहलाता है। आप जानते ही हैं इसे। और इस नए शब्द में इस उपसर्ग का भी अर्थ और इस मूल शब्द का भी अर्थ निहित होता है। दोनों का अर्थ निहित होना आवश्यक होता है। अगर कभी दोनों का अर्थ इसमें निहित नहीं होता तो कम से कम मूल शब्द का अर्थ इसके अंदर निहित होता ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो हमने शब्द लिया सत्य, इस सत्य के आगे हमने अ उपसर्ग लगाया तो शब्द हो गया असत्य। जैसे मूल शब्द है सत्य, सत्य का मतलब होता है सच और असत्य का मतलब होता है झूठ। झूठ में मतलब क्या है? कि जो सच ना हो। ठीक है, तो इस तरह से यानी उसके अंदर अर्थ निहित होना चाहिए, लेकिन इन शब्दों में अर्थ निहित नहीं है तो ये शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बने। अब बात आती है कि मैम किताबों में तो लिखा हुआ है, किताबों में तो दिया हुआ है लोगों ने, तो हम कैसे करें? तो देखो, जिन भी किताबों में दिया हुआ है उन किताबों को शायद राइटर ने सही ढंग से दिया ही नहीं, उसको जो शब्द मिला वो उसने उठा लिया। अब आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द, बहुत सारे ऐसे टीचर आपको बताते हैं कि शब्द है एक हमारे सामने कुलीन, ठीक है, एक शब्द है कुलीन और एक शब्द है दुकान। तो आपने इन दोनों ही शब्दों में देखा होगा कि कुछ हमारे जो टीचर हैं वो आपको बताते हैं कि कुलीन शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। क्या है? कुल प्लस ईन, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही दुकान शब्द में अगर चाहो तो आप कह सकते हो दू प्लस कान हो गया ये, जबकि दुकान ऐसा नहीं बनता। तो बहुत लोग आपको समझाते हैं, बताते हैं कि दुकान शब्द क्या है, अपने आप में एक सार्थक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। तो जब वो इन शब्दों में अंतर कर पाते हैं, कुलीन जैसे शब्द में अंतर कर पाते हैं, जैसे मान लो अगर हम इसकी बगल में लिख दें यहाँ पर कुमाता, तो आप क्या इसके साथ इसको नहीं कहेंगे? यहाँ पे कु है, यहाँ पे कु है, माता अपने आप में सार्थक शब्द हो गया, लीन भी एक सार्थक शब्द हो गया, तो इसमें भी उपसर्ग होना चाहिए था। लेकिन अगर ये लोग ये ऐसे शब्दों में अंतर कर पाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे शब्दों में ये अंतर क्यों नहीं कर पाते, इनको क्यों उपसर्ग में रखते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, इनमें से कोई सा भी शब्द उपसर्ग विधि से नहीं बना है। काट दीजिए इसको, बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आपको उपसर्ग के अनुसार चलना है जैसे उपसर्ग मैंने बताया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आप में से भी किसी को इस तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द ही आपके प्रश्न पर उसका एक एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।